नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल NKGS रिसर्च सेंटर मस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश। आज आपके लिए लेके आया हूं, ये साइंस का है, साइंस 6 क्लास का क्लास चैप्टर है 5, पाँचवा नंबर का चैप्टर है साइंस का, क्लास 6 का NCERT। ठीक है, इसमें आपको हम पढ़ाएंगे नोट्स जिससे आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एग्ज़ाम तो विशेषज्ञ है। एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, विशेषज्ञ है। आज के ज़माने में सबसे पहले क्या हो गया दोस्तों कि प्रतियोगिता परीक्षा आपको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप कोई भी जाति से बिलोंग करते हैं, कोई बात नहीं। बात समझे कि नहीं? एकदम समझे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, मेरे गाइडलाइंस के अनुसार कि जो स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी NCERT बुक नोट सहित पढ़ लें, वो एक दिन बहुत ही अच्छा मार्क्स से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करेगा। ठीक है ना कि नहीं? बिल्कुल राइट है। चलिए अभी आपको हम समझाएंगे पार्ट 5 में, साइंस का पार्ट 5 में क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण का अर्थ क्या होता है? पदार्थ का अर्थ क्या होता है? तो पदार्थ का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, जो वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, है कि नहीं? का पृथक्करण। तो पृथक्करण का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का पहले इंग्लिश में यानी सेपरेशन, इसको अलग करना। पृथक्करण का मतलब होता है क्या है? अलग करना। किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं। किसी भी चीज़, मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आपके घर में दाल है, तो दाल में अगर यदि कुछ मिक्स हो गया तो आप तो उसको अलग करते हैं ना, पृथक्करण करते हैं। जो अलग करते हैं वही होगी पृथक्करण। अच्छा, मान लीजिए कि आपका घर में ये भात चावल बनता है ना, चावल, तो देखना सुबह सुबह जिसमें मम्मी लोग मतलब चावल चुनती है, कुछ अलग अलग कुछ रहता है, जैसे कि बोल सकते हैं कक्कड़ हो या फिर कोई भी गंदगी चावल में हो, उसको चुन के अलग करती है। अलग अलग करने के बाद उसको फिर धोती है, धोती के बाद फिर इसको मतलब कढ़ाई में, ये भी क्या बोलते हैं, घड़ा में दिया जाता है। देने के बाद वो भात बन जाता है। तो उसमें जो चयन किया उसको पृथक्करण किया ना, पृथक्करण, सेपरेशन। बस समझे? चलिए आपको समझाते हैं क्या है इसका लॉजिक। बिकॉज लॉजिक इज वेरी नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम। Am I right? Let's start it. First क्वेश्चन ऐसा है, चल हाथ से पृथक्करण करने को कहते हैं हस्तचयन। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कहा। हस्तचयन माने हाथ से चुनना, कोई भी चीज़ को यहाँ से यहाँ अलग, यहाँ से यहाँ अलग, उसको हस्तचयन कहते हैं। तो हस्तचयन का अर्थ होता है कि हाथ से पृथक्करण या फिर अलग करने को कहते हैं हस्तचयन। क्या राइट हो गया कि नहीं? बिल्कुल राइट हो गया। आपको समझ में बिल्कुल आया कि नहीं? बिल्कुल आया दोस्तों। अल्लाह मत कर, चुप रहो। सूखे पौधों की डंडियों से उन कोरनों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। चुप हो जाओ, चुप रहो, हल्ला मत करो। सूखे पौधों, अच्छा सूखे पौधों क्या होता है? सूखे पौधों जैसे धान, गेहूँ काटते हैं हम लोग खेत से, जब पक जाता तो काट लेते, काट के घर लेते आते हैं। तो सूखे पौधों की डंडियों का मतलब होता है उसमें डंडी रहता है, उसमें फसल पकड़ा हुआ रहता है डंडी के सहारे। तो क्या होता है, डंडियों से अनकोर्ण का मतलब अन्न को वहाँ से अलग करना, अलग किया जाता है। अलग क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अनकोर्ण अथवा अनाज को पृथक, अनाज जो रहता है धान है, गेहूँ, इसको अलग किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तो सूखे अनाज से जो अनाज को अलग करते हैं डंडियों से, उसे क्या कहते हैं?
थ्रेसिंग, क्या कहते हैं? थ्रेसिंग, थ्रेसिंग, राइट। नेक्स्ट, निष्पादन, निष्पावन। निष्पावन वह पृथक्करण विधि है जिससे व्यक्ति किसी हवाईदार स्थान पर अनाज को ऊपर से नीचे की ओर गिरा देता है, उसे निष्पावन विधि कहते हैं। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्लास तो बेसिक है। आप जानते हैं कि बेसिक क्लास में आपको सीधा सीधा बातें बताया जाएगा। तो जैसे कि निष्पावन का अर्थ क्या होता है? निष्पावन का अर्थ होता है जैसे फिर गप करना शुरू, चुप रहो। हाँ सुनिए दोस्तों, मैंने क्या कहा? निष्पावन विधि। निष्पावन विधि क्या होता है? क्या है कि अगर मान लीजिए आप गांव देहात से बिलोंग है तो आप भली भांति जानते हैं कि जब धान की कटाई होती है तो कटाई होने के बाद क्या होता है? कटाई होने के बाद उसको मशीन के द्वारा अनाज को डंडियों से अलग किया जाता है, ठीक है। फिर भी अलग करने के बाद उसमें कुछ हम लोग बोलते हैं कि जिसमें कोभर रहता है ना, कोभर धान में, तो धान के बीच में कुछ अनाज नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आगरा। क्या बोलते हैं? आगरा। तो उस आगरा को हम लोग धान में मिक्स नहीं करते, क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो उसको अलग कैसे करेंगे अब बताइए? धान तो बहुत है, अब उसमें क्या चून चून के हाथ से अलग करेंगे? नहीं अलग कर सकते। या फिर सूप लेके ऐसा मतलब झोंकते हैं ना ऐसा करेंगे? ऐसा करने से बहुत लेट हो जाएगा। इसके लिए एक नियम अपनाया गया। क्या कहा है? जैसे मतलब सूप ले लिए और सूप से लेके अनाज को हम रास्ता गिराते जा रहे हैं, तो कहाँ पर ऐसा करें? हवाईदार जगह में, ठीक है। कोई हवाईदार जगह में बोलेंगे या फिर ऐसा सूप से गिराते जाएंगे, लाइन की लाइन, और फिर इसको होके गए ऐसे सूप के सारे ऐसे होके, तो आगरा सब जो है ना वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, इधर उधर उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या? अनाज। तो यही तो चाहिए। इसी विधि को बोलते हैं निष्पावन विधि। क्लियर? आई होप यू हैव प्रॉपरली क्लियर्ड, राइट। तो दोस्तों आप क्लियर हो चुके हैं निष्पावन क्या होता है। निष्पावन का अर्थ होता है जो आपको मतलब आगरा को सूप के सहारे या फिर किसी के सहारे से हम उसको मतलब पवन के द्वारा ही हम उसको अलग करते हैं, उसी को निष्पावन विधि कहते हैं। डबल रिपीट कर दिए। चलिए आगे की ओर। जिस वस्तु को हम चालन करके अलग अर्थात पृथक्करण करते हैं उसे चालन कहते हैं। चालन का का मतलब क्या? आटा में देखिए दोस्तों कि कुछ कीड़ा मोड़ा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? देते इसमें से मार चलते उसको कीड़ा मकोड़ा क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा हम लोग उसको फंसा लेते हैं, अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। और जब अलग कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा एक नहीं रहता है तो फिर फेंक देते हैं उसको, और जो अच्छा रहता है उसको हम लोग खा जाते हैं। तो ये होता है क्या? इस कीड़ा जो फेंक देते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं चालन विधि। चालन विधि से हम चालते हैं। क्या करते हैं? चालते हैं, इसको बोलते हैं चालन विधि। क्या मजा आ गया ना? बिल्कुल आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन। अब ध्यान दीजिए, फिर एक बात क्या है? मिश्रण। अच्छा, मिश्रण क्या चीज़ है? मिक्सचर। मिश्रण का इंग्लिश में तो मिक्सचर। तो मिक्सचर में होता है क्या? एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रण, या फिर बोल सकते हैं मिक्सचर। ठीक है ना? तो मिक्सचर जो होता है मिश्रण, तो उसमें हम लोग कैसे इसको पृथक्करण करेंगे, उसको कैसे अलग किया जाता है, तो उसका भी एक लॉजिक है। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि मिश्रण, तो मिश्रण भी बहुत तरह का मिश्रण होता है। जैसे अगर मिश्रण बोलेंगे जैसे कि एक पानी में हम चीनी घोल दिए तो वो एक मिश्रण हो गया। और भी जैसे हम बोल सकते हैं मिट्टी में अगर हम मान लीजिए कि मिट्टी में हम घोल दिए, मिट्टी में कुछ तेल मिक्स कर दें तो मिट्टी बैठ जाएगा, तेल ऊपर हो जाएगा, मिश्रण अलग हो जाता है। तो यही बता रहे, मिश्रण में जल मिलाने पर मिश्रण कोई मिश्रण में जल अगर मिला देंगे तो मिलाने पर
भारी अवयव, भारी अवयव माने क्या होता है सर जी, थोड़ा बता दीजिए। आप सोच रहे होंगे अवयव का मतलब होता है पदार्थ का वह छोटी छोटी कण जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, उसी को बोलते हैं अवयव। तो भारी अवयव, भारी जो भारी 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 जो वजन है इसको बोलते हैं भारी। भारी अवयवों के नीचे तले में बैठ जाता है। तो पानी में का मिश्रण अगर कुछ है तो उसमें भारी जो अवयव वो नीचे बैठ जाएगा, और जो हल्का है होल्का, वो होल्का सा ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर, ऊपर हो जाता है। प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन, अवसादन कहते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन। अवसादन करते होता है कि भारी वस्तु को नीचे में, हल्का वस्तु ऊपर में। कैसे होगा? मिश्रण में। कौन सा मिश्रण में? मिश्रण में अगर पानी मिक्स कर देंगे तो होगा ऐसा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल राइट। अब आगे चलते हैं। अवसादित मिश्रण क्या है? अवसादित, अवसादित मिश्रण। अवसादित मिश्रण, अवसादित मिश्रण, अवसादित मिश्रण क्या होता है? अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलटते उड़ेलते की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अवसादित, अवसादित, अवसादित मिश्रण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए। अवसादित मिश्रण क्या होता है? इसको बिना हिलाए, बिना कुछ हिलाए, हिलाए जल को मिट्टी, जल को क्या बोल रहा है? जल को मिट्टी सहित, जल को मिट्टी सहित, मिट्टी सहित उड़ेलते हैं। अब जल को क्या कहते हैं? मिट्टी सहित, मिट्टी से बिना हिलाए उलट देते हैं कि क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलते हैं कि पूरी क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अच्छा, ये बात क्या है? मान लीजिए कि आपको एक गिलास में मिट्टी रख दी, तो मिट्टी रख दी, तो मिट्टी जो रख दें तो उस मिट्टी में मान लीजिए कि मिट्टी बैठ गया अंदर में। हम उसको हिलाएंगे नहीं, आराम से धीरे धीरे पकड़ें और धीरे धीरे आराम से क्या करें? धीरे धीरे गिराएंगे, तो धीरे धीरे पानी गिर जाएगा और मिट्टी तो रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं कौन सा विधि? सेपरेशन विधि। तो हुआ ये कौन सा विधि? इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया, जब भी बताएंगे आपको, इसको बोलते हैं निस्तारण। क्या कहते हैं? निस्तारण, निस्तारण, निस्तारण कहते हैं। ठीक है, खत्म। चाय को निस्तारण के द्वारा पृथक्करण करने के पश्चात उससे कुछ चाय की पत्तियां रह जाती है, जिसे पृथक्करण करने के लिए चालनी, छलनी का प्रयोग करते हैं। तो चाय की जो पत्ती होती है, तो चाय की पत्ती के निस्तारण के द्वारा पृथक्करण किया जाता है। चाय की पत्ती किसके द्वारा किया जाता है? निस्तारण। निस्तारण क्या होता है? जो अभी आपको हम बताएं, निस्तारण क्या होता है? निस्तारण का मतलब होता है कि पत्ती को अगर मान लीजिए पन्नी में, तो पानी में से धो दें, और उसमें जो बहुत सारा पानी क्या हो गया? पत्ती तो हो जाएगा ऊपर और पानी हो जाएगा नीचे। तो पत्ती ऊपर वाला को हम चालने की छा रहे हैं, मतलब उसको अलग कर लेंगे, पानी अलग हो जाएगा, पत्ती अलग हो जाएगा। फिर भी कुछ कुछ पत्ती चल जाता है उसमें। तो जब चल जाता है तो उसको कैसे अलग करते हैं? उसको चालनी या चाचकनी की जैसा उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, छन्नी का प्रयोग करते हैं जो इसमें आते हैं, जो इसमें आते हैं उसे निस्यादन या फिल्टर करना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फिल्टर करना कहते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यदक होता है जिससे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब बोल रहा है कि निस्यदक होता है। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसको बोलते हैं निस्यदक। क्या बोलते हैं? निस्यदक। जल वाष्पन। जल वाष्पन का मतलब होता है जल को गर्म करना या फिर हीट करना, जल को हीट करना। क्या होता है? जल को हीट करना को बोलते हैं उसको बोलते हैं निस्यदक।
क्या बोलते हैं, निस्येदक, निस्येदक होता है। जल वाष्पन से उसकी द्रव्य अवस्था में, जल वाष्पन जल को गर्म करना से उसकी द्रव्य अवस्था का मतलब होता है उसका जो बहने का अवस्था है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब बताइए, पानी जो है, पानी को और हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा, पानी को हीट करेंगे तो वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो ऊपर उठेगा, और ऊपर जब उठेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, संघनन होगा, मिलेगा आपस में, तो मिलेगा तो क्या होगा, बादल बनेगा, है कि नहीं। तो जब भी पानी गर्म करके जो भाप बनाया जाता है उसमें संघनन की प्रक्रिया होती है, मतलब संघनन पृथक्करण होता है। पानी की मात्रा निश्चित और नमक की मात्रा बढ़ते जाए तो अंत में नमक ही घुलने लगी और तल्ली में बैठ गई। इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो संतृप्त विलयन के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। पानी की मात्रा निश्चित, आप ध्यान दीजिए कि यह पानी की मात्रा निश्चित, मतलब कोई भी एक लिमिट में लीजिए, इतनी थोड़ा पानी लीजिए तो इतना ही पानी इसका निश्चित है, ठीक है। और नमक की मात्रा बढ़ाइए, इतनी छोटी पानी में इतना नमक दे दिए, फिर घोल दिए, फिर नमक दे दिए, फिर घोल दिए, फिर नमक दे दिए, फिर घोल दिए, फिर नमक दे दिए, फिर घोल दिए। आप पानी नहीं, वही नमक देते रहेंगे, घोलते जाएंगे, देते जाएंगे, घोलते जाएंगे, देते जाएंगे, घोलते जाएंगे, नमक ही देंगे, निश्चित रहेगा पानी। तो क्या हो जाएगा, नमक की मात्रा बढ़ते जाएगी, नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अंत में नमक नहीं घुलेंगी, अंत में नमक और घुलेगा नहीं, नमक देंगे और नहीं घुलेगा, एकदम टाइट हो जाएगा और घुलेगा ही नहीं उसमें, यार क्या, नमक घुलेगा ही नहीं उसमें। जब नहीं नमक घुलेगी तो उसे क्या कहते हैं, तल्ली में बैठ गई, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें निश्चित मात्रा में पानी रहेगा और उसमें नमक डालते रहेंगे, अगर अंतिम सीमा आ जाएगी जहाँ पर नमक और घुलेगा नहीं, उसी को बोलेंगे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन कहते हैं। आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा नोट्स जो क्लास 6 का चैप्टर 5 जो मैं आपको बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमको कमेंट बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।